नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूरदास के संदर्भ में आलोचकों के कथन पढ़ेंगे। यानी सूरदास के संदर्भ में विभिन्न आलोचकों के जो कथन एग्जाम में आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनका जो है वो पढ़ेंगे। पहला कथन है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। देखो, ये यहाँ तक एक लाइन भी आ सकती है, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यानी उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में जो कथन लिखे हैं या फिर भ्रमर गीत सार जो उन्होंने पुस्तक लिखी है उसकी भूमिका में उन्होंने बहुत से कथन लिखे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन जो है वो ज़्यादा परीक्षा में आए हुए हैं। तो पहला कथन है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। दूसरा देखिए, सूर की काव्य रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है। सूर की काव्य रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और ये शायद हमने पहले बहुत बार पढ़ा हुआ है। सूर में तीसरा कथन है कि सूर में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्राय उतनी ही चतुरता और वाग्विदग्धता भी है। वाग्विदग्धता यानी बोलने में चतुरता, किसी बात को कहने के न जाने कितने टेढ़े मेढ़े ढंग उन्हें मालूम है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चौथा कथन है, वात्सल्य एवं श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वह झांक आए हैं। ये भी रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो सूर के संदर्भ में कहा है। देखिए, पांचवा कथन है, स्वाभाविकता में अलौकिकता का विन्यास सूरदास की मुख्य काव्य साधना है। यानी स्वाभाविकता में मौलिकता का विन्यास सूरदास की मुख्य काव्य साधना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है ये। छठा है, सूर की रचना यद्यपि प्रधान रूप से प्रसाद गुण संपन्न एवं माधुर्य भाव मंडित है, तथापि ओज की पर्याप्त मात्रा विद्यमान है। ये डॉक्टर मुंशीराम शर्मा का कथन है। उन्होंने सूर से संबंधित जो पुस्तक लिखी है उसमें ये कथन है। सातवां कथन है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब देखिए, आठवां कथन है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन भ्रमर गीत सार की भूमिका में लिखा है और ये प्रश्न जो है वो आया हुआ प्रश्न है। नौवां देखिए, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। यानी हृदय की अनुभूति के आधार पर इसमें सगुणोपासना की निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से, किसमें, भ्रमर गीत के संदर्भ में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो दिया है। भ्रमर गीत सार में, किसमें, भ्रमर गीत सार में। 10 का प्रश्न देखिए, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब देखिए, 11वां कथन है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये प्रश्न यहाँ तक जो है वो आया हुआ है यूजीसी नेट में। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं।
यह भी विद्यापति का अनुकरण है। ये प्रश्न यूजीसी नेट में आया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट के पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 13 का कथन है कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य हृदय का सूक्ष्म उद्गार है, उसी राग में मानव जाति की सभी वृत्तियां निहित हैं। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है उनका कथन है। भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को सर्वाधिक साहित्यिक रूप दिया। यानी भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। और 15वां कथन है, अंतिम कथन है ये, कि सूरदास की ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। यानी सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये कथन जितने भी हैं ये सभी परीक्षाओं में जो है वो आए हुए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न आयोग की परीक्षा में, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए 3 कथन हैं इसमें। फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।